ये बात तो पक्की है कि आप सभी के घरों में छोले बनते ही रहते होंगे, पर क्या आपने कभी ये दिल्ली वाले शाही पालक छोले बनाए हैं जो बहुत ही हेल्दी होते हैं? साथ में ही बनाए हैं ये भजिया, लेकिन वो भी बैंगन का, एकदम चटपटा और टेस्टी कम ऑयल में बनने वाली बैंगन भाजी। तो चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहले ये छोले जिसको हमने ओवरनाइट पानी में सोख करके रखा था, आप चाहें तो इसे 6 से 7 घंटे पानी में सोख करके रख सकते हैं। अब हमने लिया था थोड़ा सा पानी, उसमें 1 चम्मच जितनी चाय पत्ती ले ली थी। जब तक हमने छोले में डाला था 1 तेज पत्ता, फिर 1 बड़ी इलायची, 2 लविंग और 3 से 4 काली मिर्ची डाल दी थी और 1 दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देना है और थोड़ा-सा ही नमक डालिएगा फ़िलहाल। और चाय पत्ती को पानी में अच्छे से उबाल आ जाए फिर उस पानी को डाल दीजिए। पानी इतना ही डालना है, बस छोले डूब जाए, बस उतना ही। अब इसे 5 से 6 विसल आने तक कुक कर दें। साथ में ही ये ली थी हमने पालक, जिसे अच्छे से साफ़ करने के बाद हमने वॉश करके रखा था। इसे भी हम दूसरे गैस पे बॉईल करने रख देंगे। सिर्फ 5 मिनट, बस 1 से 2 उबाल आने दें, फिर गैस को बंद कर दें। अब लेते हैं हम लोग ये गार्लिक, जिंजर और गार्लिक और ग्रीन चिली का हम एक पेस्ट बनाएंगे, जो दोनों ही सब्जियों में यूज़ होगा, बैंगन भज्जी में भी और छोले में भी। और साथ में ही लिए थे हमने 2 प्याज, इसे भी हम एकदम बारीक चॉप करके देंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, पर इस तरीके से चॉप करके बनाइए, बहुत ही सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर एकदम अलग आ जाता है। जब तक हमने बैंगन को भी ऐसे ऊपर की डंडी निकालने के बाद साइड के छिलके निकाल के और 2 पार्ट में इसे कट कर लीजिए और बीच में से ऐसे शेप कर दीजिए ताकि मसाला अंदर तक भी चला जाए। और अंदर अगर कीड़े वगैरह हो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से ये क्लीन है। आप चाहें तो कोई भी छोटे मोटे या लंबे बैंगन भी ले सकते हैं। यहाँ पे पालक भी कुक हो चुकी थी, तो मैंने भी उसे निकाल के थोड़ा ठंडा करने रख दिया। इतनी सब प्रोसेस में यहाँ पे फटाफट लग गई विसल्स और छोले कुक हो गए, क्योंकि ओवरनाइट पानी में सोक था। अब यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे वो ऑयल में बना सकते हैं। फिर लिया है जीरा, ड्राई रेड चिली और जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दीजिए। अच्छे से भुनने के बाद उसमें डाल दीजिए ऑनियन। अब इस बारीक चॉप किए हुए ऑनियन को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है, वरना सब्जी में वैसा टेस्ट नहीं आएगा। जब तक ये पालक थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा उसका पेस्ट बना दूँ, इससे छोले और डबल हेल्थी भी बन जाते हैं। और यहाँ पे हमारी अच्छे से ऑनियन कुक हो चुका है, तो उसमें डाल देंगे मसाले, मिर्ची, हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा थोड़ा-सा ही, क्योंकि हमने छोले कुक करने के टाइम पे भी डाला था। उसमें डाल दीजिए छोले मसाला और थोड़ा जीरा पाउडर। ऑयल की क्वांटिटी आपको कम लग रही होगी, पर एक्चुअली हमारे घर में खाना तो सबको अलग-अलग वैरायटी वाला चाहिए, पर हेल्थी कम ऑयल में। तो आपको मेरी सारी वीडियो में थोड़ा सब्जियों में ऑयल कम लगेगा, पर हमें क्या करें, इस खाने का टेस्ट लेकिन बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए आप थोड़ा-सा ऑयल या दिखावे को ना जाएँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि टेस्ट और इसकी प्रोसेस पे ध्यान दें, जो बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पे जब तक मैंने टमाटर को थोड़ा-सा सॉफ्ट करने रखा था और सारे जो गरम मसाले खड़े हैं ना, वो छोले में से निकाल दीजिए। और कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं आप चेक कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो 2-3 व्हिसल और लगा लीजिए। यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें डाल दीजिए छोले और इसे अच्छे से मिला लीजिए। देखिए कितना अच्छे से कलर आ चुका है। अब इसी टाइम पे हम पालक की प्यूरी भी डाल देंगे और इसे अगेन अच्छे से मिला लीजिए। नॉर्मल छोले तो सब खाते हैं और ठंडियों में मिलती है अच्छी-अच्छी फ्रेश वाली ताज़ी पालक। तो उसे डाल के और कुछ नया टेस्ट लाके भी बना सकते हैं। और इसमें आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने ये थोड़ा-सा मिक्सर में घुमा के पानी डाल दिया था, क्योंकि वो मिक्सर में रहा हुआ भी हमारी नज़र में रहता है कि इसे घुमा के थोड़ा-सा यूज़ कर लें, क्यों इतना भी वेस्ट जाने दें। और ऊपर से चटपटा बनाने के लिए नींबू निचोड़ दिया था। अब मैं इसे 5 मिनट का ढक के धीमी आँच पे दूँगी टाइम, ताकि मसाले, छोले और सब एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब यहाँ पे लिया था 2 चम्मच बेसन, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा जीरा पाउडर और लिया था अमचूर पाउडर। और थोड़ा-सा मिक्सी में ही घुमा के मैंने पानी डाला था, जिसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट बना था, ताकि ये एकदम मस्त स्पाइसी और अमचूर पाउडर की वजह से चटपटा भी बनता है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो, तो नींबू डाल दीजिए या थोड़ा चाट मसाला डाल दीजिए। अब लिए थे ये बैंगन और इसके अच्छे से ऐसे फील करके रख देंगे, ताकि अंदर तक मसाला चला जाए और एकदम अच्छे से अंदर से बाहर से ये टेस्टी बन जाए। बस इसे ज़्यादा भी नहीं रखना, ऐसे रखेंगे ना तो और अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे छोले भी एकदम मस्त हो चुके हैं। देखिए हल्का-हल्का ऑयल था, वो भी रिलीज़ हो चुका है और कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं। थोड़े-थोड़े छोलों को मैंने ऐसे चम्मच से मैश कर लिया था, ताकि ग्रेवी भी घट हो जाए और खाने में भी मस्त लगे। इसमें थोड़ी ग्रेवी बढ़ा के आप चावल से भी खा सकते हैं, बहुत मस्त लगते हैं।
अब मैंने कम ही ऑयल लिया था, हमें ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना है, इसे सैलो फ्राई करना है। इसलिए मैंने ऐसे बैंगन पे अगेन थोड़ा-थोड़ा और मसाला लगा के और फिर ऑयल में डाल रही हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि बैंगन उठाया तो थाली में रह जाए। देखिए ऐसे लेने के बाद उसके हिस्से का ऐसे ही मसाला लगा के और फिर ऐसे ऑयल में सारे मैंने ऐसे साइड टू साइड कवर कर लिए। और ऑयल को ऐसे थोड़ा-सा घुमा लीजिए ताकि हर जगह से कुक हो जाए। पहले मैंने तेज़ आँच ही रखी थी 1 मिनट तक, ताकि बाहर से ये क्रिस्पी हो जाए तो मसाला मस्त कुरकुरा रेडी हो जाता है। फिर पलट दिया था। अब धीमी आँच करके मैंने इसको दोनों साइड धीमी-धीमी आँच पे 2-2 मिनट तक पकाया था, ताकि ये अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितना अच्छी तरीके से रेडी हो गए हैं ना, फटाफट हो जाते हैं। ये बैंगन तो वैसे भी फटाफट कुक होते हैं और बाहर से क्रिस्पी। सच में इसे जितने टाइम भी रखो ना, ये ऐसे ही रहते हैं, एकदम बाहर से कुरकुरे, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहते। बहुत ही यम्मी रेसिपी है। अब फटाफट मैंने आटा गूँध लिया था, तो इनके लिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट। उसके लिए मैंने एक लोई आटे की लोई ली थी, उसमें थोड़ा-सा सफ़ेद तिल और कोरिएंडर को लगा दिया था और ऐसे रोटी बना के उसको ऐसे उल्टा डाल दें। अब लिया था थोड़ा-सा कोरिएंडर, एक प्याज़ बारीक चॉप कर लिया था, थोड़ी-सी ग्रीन चिली, नमक और रेड मिर्ची। कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, बस इस मसालों को अच्छे से मिला के और ऐसे ट्रायंगल शेप में रख दीजिए और फिर इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे ना, तो अपने आप ही आपका ट्रायंगल अच्छे से सेट हो जाएगा। आप चाहें तो नॉर्मली स्क्वायर में भी बना सकते हैं, राउंड में भी बना सकते हैं, पर मैंने सोचा मैं इसको थोड़ा-सा ट्रायंगल शेप बना के और ऐसे दूँ। बस इसे ज़्यादा फ़ोर्सफुली नहीं बेलना है, बस तीनों साइड हल्के-हल्के हाथों से फैला दीजिए और इसे तवे को पहले अच्छे से गरम होने दें, फिर बाद में ही इसे पराठे को डाल दीजिए। दोनों साइड पलट-पलट के ऑयल लगा के इसे सेक देना है। ख़ास ध्यान रखना है कि जो तीनों की साइज़ होती है किनारी, वहाँ पे कच्चा रह जाना है, इसलिए आपको चाहें तो वो तीनों साइड को आप ऐसे दबा-दबा के और फिर अच्छे से सेक लीजिए, ताकि वहाँ से भी ये चारों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये पराठा सही में ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो, डिनर, एनी टाइम आपको भूख लगे तो ये खा सकते हैं। ये ऐसा टेस्टी है। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फटाफट के नाश्ता बन गया, तो मैंने इनको ये पराठे दे दिया, जो दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इनको लिए थोड़ा-सा रायता बना दिया था, दही में थोड़ा-सा जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी बूंदी डाल के साथ में दे दिया था। तो कहने लगे एक ही पराठा, मैं बोली मैं दूसरा दे रही हूँ आपको, बना रही हूँ। तो कहने लगे कि मेरे लिए दूसरा ऑयल फ्री बनाना, ऑयल मत लगाना। उन्हें खाना तो पसंद है, पराठा खाना है, ये भी खाना है, पर ऑयल नहीं चाहिए। तो हमारे घर में थोड़ा ये ऑयल का इश्यू तो रहता ही है। और मैंने इनके लिए रोटियां भी बना दी। तो आज की दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। देखिए ये छोले एकदम गट हो गए हैं ना, सिर्फ 5 मिनट जब तक रोटी और पराठे बनाए और सब्ज़ी ठीक हो जाती है। और ये बैंगन सच में हमने आफ्टरनून में खाया लंच टाइम पे, फिर भी ऐसे ही क्रिस्पी पड़े थे। तो दोनों रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही है, मैं इनको लंच के साथ मीठा खाने के लिए गुड़ देती हूँ और ये साइड में डब्बे में लस्सी। तो आज की दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बस जुड़े रहिएगा।